मोगरे के पौधे पर सर्दियों के बाद हम एक बार फ्लावरिंग ले चुके हैं और दोबारा फ्लावरिंग का समय हो गया है। यदि आपके मोगरे पर दोबारा फूल नहीं खिल रहे हैं तो आज के वीडियो में जो खाद मैं बता रही हूँ ये मोगरे के पौधे पर 100% काम करता है। और यदि आपके पौधे पर पत्तियां बिल्कुल नहीं आ रही हैं या पौधे की सिर्फ डंडी सी बची है तो इस खाद को देने से आप अपने मोगरे के पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत सारी लीव्स निकल कर के आएंगी और फिर आपके मोगरे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। मोगरे का पौधा जब दिसंबर जनवरी के बाद डोरमेंसी से बाहर आता है तो बसंत ऋतु के साथ ही पहली फ्लावरिंग कर लेता है, लेकिन अभी अप्रैल मई में दोबारा फ्लावरिंग का समय हो जाता है। बट आप लोगों की क्वेरी ये है कि मोगरे के फूल गिर जाते हैं और दोबारा फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहली टिप ये है कि मोगरे की जो सॉफ्ट प्रूनिंग है वो आपको हमेशा करनी होगी। मैंने 80 टू 90% केसेस में देखा है कि मोगरा हमेशा टिप पर फ्लावरिंग करता है और नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग करता है। तो नई ब्रांच पर फ्लावरिंग लेने के लिए आप टिप की प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। यदि ऊपरी टिप को आप प्रून नहीं करेंगे यानी कि कट नहीं करेंगे तो फिर फ्लावरिंग की संख्या ज़रूर कम होती जाएगी। और अब दूसरी टिप ये है कि कई बार ये जब पहली फ्लावरिंग हो जाती है तो दोबारा में पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं, क्योंकि मई जून की गर्मी जो है ये हमारे पौधों के लीव्स को और कलियों को सुखा देती है और कलियां जो हैं बिना खिले हुए गिर जाती हैं। जैसे मेरा ये दूसरा पौधा देखिए, इसमें फूल तो खिल रहे हैं लेकिन ये पौधा स्वस्थ नहीं है। इस पौधे की तरह ग्रीन इसकी लीव्स भी नहीं है और लीव्स सूख रही हैं। तो वीडियो में जो मैं खाद बता रही हूँ उसके इस्तेमाल से आप लश ग्रीन पत्तियों को ले पाएंगे। जैसे ही लीव्स बहुत ज़्यादा हरी हरी निकल करके आएंगी वो पौधे में फ्लावरिंग हमेशा ज़्यादा होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। तीसरी टिप ये है कि पौधे की जो सॉइल है ये हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। यदि आपके पौधे की मिट्टी सूख जाती है और उसके बाद आप पानी देते हैं तो इसका सीधा इफ़ेक्ट कलियों पर पड़ेगा और जो फूल खिले हैं वो बहुत जल्दी मुरझाकर गिर जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कलियां खिलती नहीं हैं और गिर जाती हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस में मोगरे की जो मिट्टी होती है वो ड्राई हो चुकी होती है। तो मोगरे की जो सॉइल है वो ड्राई कभी भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है। मॉइस्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप जब ये मोगरे के पौधे को लगा रहे हैं या पहले से लगा हुआ है या ज़मीन में पौधा लगा हुआ है, हमेशा सॉइल बनाने के लिए 50% कंपोस्ट में, बाकी के 50% में गार्डन सॉइल और रेत की मात्रा ज़रूर मिलाइए। इससे पौधा नेचुरली जो है अच्छे से ग्रो करता रहेगा यदि आप सिस्टमेटिकली इसे खाद नहीं भी देते हैं। जो कंपोस्ट होता है ये मोगरा के पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करता है। देखिए मैं पिंच करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पुराने खिले हुए फूलों को इस तरीके से कट कर देना है। और जब इस ब्रांच के सारे फूल खिल जाएंगे तो फिर इसकी स्टेम कटिंग कर देनी है। डीप कटिंग का ये समय नहीं है। डीप कटिंग करने के लिए या तो डोरमेंसी के तुरंत बाद आप कर लीजिए या फिर बरसातों में कर लीजिए, लेकिन अभी आप 1-1 इंच ऊपर से कट करेंगे, पहले इस तरीके से पिंच करेंगे फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। बात ये करते हैं कि आपके पौधे में धूप की रिक्वायरमेंट कितनी है, मोगरे के पौधे को कितने देर के सनलाइट में रखना है। देखिए मोगरा एक सन लविंग प्लांट है और इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखा जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका पौधा नया है या ज़मीन में लगा है या कितने बड़े कंटेनर में लगा है या प्लास्टिक के कंटेनर में लगा है। पौधा यदि न्यू है तो सुबह के 5-6 घंटे की धूप दीजिए, लेकिन दोपहर के धूप से बचा लीजिए। कहने का मतलब है मई जून की जो गर्मी है इसमें पौधे को धूप तो चाहिए लेकिन धूप से जले ना, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। ये इसमें सबसे पहली जो खाद होगी वो है ये चाय पत्ती की खाद। जैसे अभी इसको वॉश करके मैंने इसमें से अदरक वगैरह सारे निकाल दिए जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। इसे वॉश किया एक पानी और फिर धूप में रख दिया, एक दिन में ये सूख जाता है। और अगले कंटेनर में आपको प्याज के छिलके और नींबू के छिलकों को भिगो करके रखना है। गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा बेहतर काम करता है। यदि लीव्स उसके बावजूद भी नहीं आएंगी मेरे इस खाद को देने के बाद, यदि आपको लगता है कि ये कब से इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन लीव्स फिर भी नहीं आ रही हैं, तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं और वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट
एक ऐसा खाद होता है जो आपके पौधे पर बहुत जल्दी ग्रोथ भी लेकर आता है और न्यू लीव्स भी लेकर आता है। तो ये आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट अपने 2 गमले पर आप डालेंगे, खासकर उस पर जिस पर कि लीव्स नहीं आ रही हैं। वैसे जो खाद इसके पहले बताया, अभी उसका यूज़ भी बता रही हूँ, उस खाद के इस्तेमाल से ही फूलों से भर जाएगा। लेकिन कई बार पौधे की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं, क्योंकि अलग-अलग लोकेशन और सिचुएशन में पौधा होता है। तो आप ये एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल महीने में 1 बार कर सकते हैं। डायरेक्टली मिट्टी में भी दे सकते हैं और आप इसका स्प्रे बना करके भी पौधों पर दे सकते हैं। अब ये 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती एक गमले में मैं डाल दूंगी, पूरा भर के 1 चम्मच ये होगा। इसको 15 दिनों पे रिपीट करना है। ये चाय पत्ती डालने के 2-3 फायदे आप एक साथ ले सकते हैं। एक तो पत्तियां बहुत लश ग्रीन आती हैं, ये जो मिट्टी है ये नेचुरली भुरभुरी हो जाती है और एसिडिक हो जाती है। मोगरे के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद है, और जिस पौधे को भी एसिडिक सॉइल चाहिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे। 1 प्याज और 1 नींबू के छिलकों को रात भर पानी में भिगोना है और अगले दिन इसके पानी को यूज़ करना है, उसी गमले में जिसमें कि एप्सम सॉल्ट या चाय पत्ती का आपने इस्तेमाल किया है। इसे हर 15 दिनों पे आप रिपीट कर सकते हैं। इससे गमले की मिट्टी नेचुरली उपजाऊ हो जाएगी और गमले की जो सॉइल है इसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा, जिससे आप ज़्यादा फूल ले पाएंगे। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये मोगरा के फ्लावरिंग का टाइम है, तो आप केमिकल खाद से स्प्रे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये फूल ज़रूर इस पौधे में खिलेंगे। फूल कम या ज़्यादा, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फ्लावरिंग ना हो। बस ये करना है आपको कि ये जो सॉइल है इसे आप इस तरीके से मॉइस्ट बना कर रखेंगे। देखिए जैसे मुट्ठी बांधने पर ये बंध जा रहा है, ऐसी ही सॉइल होनी चाहिए। ये जो खाद मैंने आपको बताया है ये मोगरा पर बहुत सालों से मैं इस्तेमाल करते आई हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। इससे मोगरे के जो फूल होते हैं उसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। यदि मोगरे के फूल में खुशबू नहीं आ रही है तो आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर फ्लावरिंग की संख्या बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कलियां बनने लगी हैं आपके पौधे में तो किसी भी आप ऐसे चीज़ का स्प्रे ना करें जिससे वो कली सूख जाए, खासकर गर्मियों में। बरसातों में अलग केयर होती है मोगरा की। अभी मई जून की गर्मी में सिर्फ आपको सॉइल में जो है ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें मिला करके रखनी है जिससे नेचुरली आपके पौधे का जो है विकास होता रहे। मोगरे के पौधे को यदि आप अभी न्यू लेकर के आ रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी के कंटेनर में ही लगाएं, तो केयर बहुत आसान हो जाता है। यदि प्लास्टिक में लगा रहे हैं फिर भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। 15 दिनों पे जब आप खाद देंगे उसके पहले पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें मिट्टी की, जिससे कि जो खाद है यदि लिक्विड फॉर्म में आप दे रहे हैं तो बहुत आसानी से जड़ों तक पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।